उत्तर प्रदेश में रहने वाला समीर जो ये फैसला लेता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेगा ताकि वो अपने घर वालों की फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। और ऐसा ही होता है, समीर अपने दोस्तों से और अपने यहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे जो काम वगैरह करते थे उनसे कहता है कि अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन थोड़ा पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मैं इतनी दूर आना जाना अभी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही होता है, कुछ दिनों के बाद समीर को एक जगह काम मिल जाता है और खुशी की बात ये थी कि वो काम जो उसको मिला था वो उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे था, यानी वो पैदल भी आना जाना कर सकता था। अब समीर क्या करता है, एक दिन जाता है और कारखाने को देख क्या आता है कि मतलब कारखाना मतलब कैसा है, क्या काम होता है। तो समीर जब वहां जाता है तो वो देखता है कारखाना हमारा 2 मंजिल का है, ऊपर छत है, उसके ऊपर कमरा है। तो उसने हमें ये सारी चीजें बताई कि कारखाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे क्या क्या चीजें, सब एकदम डिटेल में। तो अब मैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो कारखाना था वो 2 मंजिल का था और उसके ऊपर थी एक छत के कोने में था एक कमरा, ठीक है, और उस कमरे के नीचे था ऑफिस, ठीक है, मतलब ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर वो सब जो छत पे कमरा था वो कमरा था, और उसके पीछे था कब्रिस्तान। अब वो जो कमरा था ना, उसके छत पे उसके बराबर से जमीन से एकदम निकल के आ रहा था एक बड़ा सा पीपल का पेड़। ये समझ लो आप, वो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तकरीबन काफी साल पुराना होगा, मतलब बहुत पुराना पीपल का पेड़। और उसके लेफ्ट साइड में थी मस्जिद कारखाने के और राइट साइड में था एक दूसरा कारखाना, और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में था एक स्कूल। तो अब मेरे ख्याल है कि आप ये सारी चीज समझ गए कि कारखाने के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अब इस स्टोरी में हम बढ़ते हैं आगे। समीर जाता है, फिर समीर वहां पर देखता है कारखाने में। जब अंदर जाता है तो उसको अपना एक दोस्त भी मिलता है जो उसके साथ काम वगैरह किया करता था, लेकिन अब वो वहां पर काम सीखने आया। तो अब ये दोनों मिलके साथ में काम करने लग जाते हैं। अब इनकी दोस्ती भी हो गई थी क्योंकि अब उसको एक दोस्त भी मिल चुका था, तो अब उसका दिल अच्छे से लग रहा था। तो वो क्या करता है, वो अब आना जाना साथ में शुरू कर देते हैं दोनों। अब दोनों साथ में आ रहे हैं और साथ में जा रहे हैं, मतलब काफी दोस्ती हो गई है। और कारखाने के जो लोग थे उनसे भी इनकी बातचीत अच्छी हो गई है। तो जब बातचीत अच्छी हो जाती है तो लोग अपने एक दूसरे की बात शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक दिन ना, मगरिब की नमाज के बाद समीर और उसका दोस्त ऊपर जो छत पे कमरा था, जो अकेला एक कमरा था, वहां पर जाते हैं गत्ते वगैरह लेने के लिए। अब यहाँ पे एक बात देखनी है कि हमें ना वहां पर कोई लाइट का साधन नहीं है, तो उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। और मोबाइल की टॉर्च एक लाइट के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, यानी उन्हें दिख तो रहा था लेकिन अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था। जब भी अपना गत्ते वगैरह लेकर वापस आते हैं नीचे, तो समीर का जो दोस्त था वो उससे कहता है कि तुझे कुछ ऊपर अजीब सा फील हुआ, मतलब कुछ अजीब सा ही लग रहा था वहां पर कि बंदा अगर अकेले होगा तो मतलब एकदम उसको घुटन महसूस होगी एक अजीब सा।